हेलो दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। आज के वीडियो में हम एलआईसी को कंपेयर करेंगे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है, जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। हम उनके साथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एलआईसी को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, टोटल 7 पैरामीटर्स में हम कंपेयर करेंगे। पहला पैरामीटर है प्रोडक्ट्स, किसके कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम एलआईसी की बात करें तो मार्च 2021 तक 45 प्रोडक्ट्स थे, और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर किसी के पास है तो वो है एचडीएफसी लाइफ। 48 प्रोडक्ट्स उनके पास है। सबसे कम प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मैक्स लाइफ के पास है। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रोडक्ट, जहां पर 45 प्रोडक्ट्स एलआईसी के पास है, और नंबर 1 में है एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ के पास 39 और आईसीआईसीआई के पास 39। दूसरा, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स। दोस्तों, हमारे जो चैनल के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि इन सब चीजों पर हम बहुत फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने में रखता हूं प्राइस अर्निंग रेशियो का डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सस्ते में मिल रही है या महंगे में कंपनी मिल रही है। सबसे पहले एलआईसी का, चूंकि अभी तक डीआरएचपी जस्ट फाइल हुआ है तो हमको प्राइस बैंड उनके बारे में पता नहीं है, तो उसका पी रेशियो नहीं है। लेकिन यहां पर एसबीआई लाइफ का 81 का पी रेशियो है, एचडीएफसी लाइफ का 94 का, और आईसीआईसीआई लाइफ का 81.8 का है। दोस्तों, ये फरवरी 3 तक का डेटा है दोस्तों, तो ये एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है? जो भी प्रॉफिट करती है कंपनी, उसको कंपनी के जो नेटवर्थ है उसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो परसेंटेज निकला। तो यहां पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो एलआईसी का 2974 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। वैसे ही अगर प्रॉफिट एसबीआई लाइफ का देखेंगे तो 1455 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट उसका आधा है। प्रॉफिट एचडीएफसी लाइफ का देखेंगे तो 1360 करोड़ का है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 956 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ उस हिसाब से एसबीआई लाइफ का 14 हो जाता है, एचडीएफसी लाइफ का 15.75 हो जाता है, और आईसीआईसीआई लाइफ का 10.48। तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो एलआईसी का फिलहाल 45.65% अभी दिखा रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में एलआईसी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर दिखा रहा है दोस्तों। अगली चीज, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में अगर आप देखेंगे तो अभी एलआईसी का 64% मार्केट शेयर है। ये 2021 का डेटा है, तो मैं कंपेयर करता हूं जो हमारे पास लेटेस्ट सितंबर के डेटा है। तो सितंबर में उसका मार्केट शेयर हो गया 63.6%। तो मार्केट शेयर कहीं ना कहीं 6 महीनों में घटा है। एसबीआई लाइफ 8% था मार्च 2021 में, तो सितंबर 2021 में जरा सा कम हुआ है 7.9%, मतलब उसके आसपास ही है। एचडीएफसी लाइफ 6.1% से 6.6%, तो वो अपना मार्केट गेन कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 5.7% से 5.6%, लगभग उसके आसपास ही है। मैक्स लाइफ का 3% का 3% ही है। तो एक चीज हमको पता चल रही है दोस्तों कि जहां हम एलआईसी का प्रॉफिट हमने देखा डबल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट शेयर 64% होने के बावजूद भी प्रॉफिट सिर्फ डबल है। और यहां पर 8% मार्केट शेयर लेकर भी एसबीआई लाइफ का जो प्रॉफिट्स है वो लगभग एलआईसी के आधा है। तो जैसे जैसे अगर ये मार्केट शेयर गेन करेंगे, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य में, आज नहीं, कम से कम 5-6 साल के बाद शायद प्रॉफिट एलआईसी से भी ज्यादा हो सकता है। तो एलआईसी क्या बड़ा कमबैक करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अगली चीज, ग्रोथ। कमबैक करेगा या नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है ग्रोथ को समझना। तो क्या एलआईसी ग्रोथ कर रहा है? तो एलआईसी अगर मैं प्रीमियम के आधार पर देखूं तो 3 साल का ग्रोथ मैट्रिक्स है, 8.2% के हिसाब से उन्होंने ग्रो किया है। एसबीआई लाइफ ने 25% ग्रो हुआ है, मतलब वो डबल ग्रो हो रहा है हर 3 सालों में अप्रोक्सीमेटली। एचडीएफसी लाइफ 18% ग्रो कर रहा है, हर 4 साल में ऑलमोस्ट डबल ग्रो कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगभग 10% ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो ग्रोथ में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ ग्रो कर रहे हैं। मार्केट शेयर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो लोग भी गेन कर रहे हैं। अगली चीज, 5 साल का ग्रोथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है 2016 से 2021 का। तो एलआईसी का 8.6% का ग्रोथ है। तो एलआईसी बहुत, चूंकि बहुत बड़ी भी कंपनी है तो उतना ग्रोथ भी उतना दिखाई नहीं देगा। एसबीआई लाइफ 26% ग्रोथ है, एचडीएफसी लाइफ 18.8 मतलब 19% का ग्रोथ है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 13.3%। तो दोस्तों आप जरूर बताइए इन चारों में अगले 4 साल में आप किस पर बिल्कुल आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचेंगे? एलआईसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल? हेल्प करने के लिए और डेटा लाता हूं।
एक्सपेंस रेशियो, कौन कितना खर्चा करता है। दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चूंकि ये थोड़ा पुश प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर हम देखेंगे सितंबर तक का डेटा तो एलआईसी का 15.3% का कॉस्ट था। अगर देखिए अब हम इसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जहां पर आधे आधे परसेंटेज के लिए लड़ाई हो जाती है। तो ये इंडस्ट्री अलग है। तो एसबीआई लाइफ 9.3% का कॉस्ट, जो सबसे कम कॉस्ट ग्रोथ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। एचडीएफसी लाइफ का कॉस्ट है 16.1%, आईसीआईसीआई का 13.6%। बाकी मैक्स और बजाज का तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। तो उनको मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जो भी है कस्टमर एक्वायर करने में, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमको अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्लेवर्स मिल रहे हैं, डेटा मिल रहे हैं। एजेंट मिक्स, कौन कहां से बिजनेस लाके दे रहा है। तो जब हम एलआईसी की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं ना दोस्तों, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास कोई ना कोई एलआईसी एजेंट के कोई वरिष्ठ कोई हो सकते हैं। तो मैक्सिमम उनके इंडिविजुअल एजेंट्स ही हैं। आप एलआईसी की अगर आप बात करें 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 95% से ज्यादा इंडिविजुअल एजेंट्स पर ही हैं। लेकिन एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ का आप देखेंगे तो वो बैंक चैनल पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर डेटा से हो रहा है। इंडिविजुअल एजेंट्स भी हैं लेकिन उनका बैंक चैनल से है। सिमिलरली आईसीआईसीआई का भी बैंक चैनल से है। और धीरे धीरे अब आजकल इंटरनेट भी बहुत बढ़ गया है तो वेब एग्रीगेटर से, बहुत बड़ा नंबर नहीं है वैसे पूरी इंडस्ट्री के साइज का, लेकिन एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा बहुत वेब से भी, इंटरनेट से भी वो पैसा कमा रहे हैं। डायरेक्ट बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब जो इंप्लॉइज हैं एचडीएफसी लाइफ के, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, वो लोग वहां से भी डायरेक्ट भी बिजनेस कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ का उतना नहीं है। तो उस हिसाब से हमको मिक्स पता चल रहा है कि जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल, इनफैक्ट इसकी वजह से बहुत लोगों को नौकरियां भी मिली हैं जो घर में रहकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है। तो एलआईसी एजेंट्स बहुत ज्यादा है और नौकरियां भी मिल रही हैं, और एलआईसी का भी बिजनेस उन पर पूरा डिपेंडेंट है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और सीआईसीआई का बहुत हद तक बैंक्स पर और अपने बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अगला चीज परसिस्टेंसी रेशियो। दोस्तों मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस में रखता हूं कि मतलब समझ लीजिए 5 साल के बाद कितने लोगों ने पॉलिसी में पैसा देना जारी रखा। नहीं तो एक बार पॉलिसी दे दी, अगले साल नहीं दिया, ऐसा भी होता है ना। तो 61st मंथ का मैं यहां पर डाटा दिखाता हूं, मतलब 5 साल के बाद भी कौन कंपनी के साथ, उस पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एलआईसी का 60.6% है, मतलब सबसे ज्यादा ये है। और ये बहुत बड़ी चीज, पॉजिटिव चीज एलआईसी पर जाती है, क्योंकि एक भरोसा है, लोग 5 साल के बाद भी अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पेमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आसपास के ही नंबर है। एसबीआई लाइफ लगभग 50, एचडीएफसी लाइफ 52.3 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 51.8। तो इन लोगों के आसपास के ही नंबर है। हाँ, लेकिन जितना जिसके ज्यादा बढ़े उतना अच्छा रहेगा। तो यहां पर 49 मंथ का भी मैं दिखा दूं, एसबीआई लाइफ का सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एचडीएफसी नहीं, इनफैक्ट उसके बाद एलआईसी है, फिर एचडीएफसी लाइफ है और फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। दोस्तों 7 डेटा के साथ हमने एलआईसी को एनालाइज करने की कोशिश की है। आपका क्या फेवरेट रहेगा अगले 5 साल के हिसाब से, आपके किसको विनर मानते हैं इंश्योरेंस स्पेस में दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हैं, आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओपन डीमेट अकाउंट कर सकते हैं पेटीएम मनी में, जहां पर अभी अगर आप ओपन अकाउंट करेंगे तो 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे, केवाईसी के भी चार्जेस नहीं लगेंगे, और डिलीवरी चार्जेस भी अभी फ्री है दोस्तों। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।